ब्रह्मा जी द्वारा पुष्कर तीर्थ का रहस्य बताना। देवगण बोले, ब्रह्मा ब्रह्मदेव ब्रह्मणे अजित यज्ञ व वेद को देने वाले, आपको हम सब नियत होकर नमस्कार करते हैं। हे देव, लोगों के ऊपर दया करने वाले सृष्टि के रूप तुम्हें नमस्कार है। भक्ति से पूजा करने वालों के ऊपर कृपा करने वाले व वेद जाप्य मंत्रों से स्तुति करने की योग्य बहुत रूपों के स्वरूप सैकड़ों रूप धारण करने वाली सावित्री व गायत्री के पति कमल पर बैठने वाले कमल रूप कमल मुख तुम्हें नमस्कार है। वर देने वाले वरहा कूर्मादि स्वरूपी जटा मुकुट युक्त पवित्र रूप पृथ्वी को धारण करने वाली चंद्रमा के मृग के धर्म वाले व धर्म नेत्र विश्व नाम वाले विश्व रूप विश्व के ईश तुम्हें नमस्कार है। हे धर्म नेत्र, आप हम लोगों की इससे अधिक रक्षा करने की योग्य हैं। हे पितामह, हम लोग मन वचन व कर्म के भावों से आपकी शरण में हैं। जो इस प्रकार वेद जानने वाले व ब्रह्म जानने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की स्तुति देवताओं ने की, तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम लोगों को जो दर्शन दिया है वह निष्फल नहीं होगा। इससे हे पुत्र, तुम लोग अपना वांछित बताओ, हम श्रेष्ठ वरदान तुम लोगों को देंगे। जब इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तो देवता लोग बोले कि हे भगवान, यही बड़ा भारी वर है कि आप ये बताएं कि कमल हाथ से फेंकने के समय आपने ऐसा सुंदर शब्द क्यों किया, पृथ्वी को क्यों कंपित किया, वह सब लोगों को क्यों व्याकुल किया। हे देव, यह निरर्थक कार्य नहीं है, किंतु इसका आप कारण बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि ये शब्द हमने तुम लोगों के हित ही के लिए किया है, क्योंकि मुझ द्वारा जो कमल फेंका गया है सो तुम लोगों की रक्षा ही के लिए। अब इसका कारण सुनो। एक वज्रनाभ नाम असुर बालकों को जीवों का हरने वाला था, जो कि रसातल में रहता था। वह दुराचार तुम लोगों का आना जानकर तपस्या में स्थित व संपूर्ण आयुध त्याग किए हैं, जिन्होंने ऐसे इंद्र सहित तुम सब देवताओं को मारने के लिए कामना करता था। इससे हमने जोर से वह कमल पृथ्वी पर पटक दिया, जिसके कारण वह मर गया व उसका राज्य भी सब नष्ट हो गया। अब इस समय इस लोक में वेद पारगामी भक्त ब्राह्मण लोग सुंदर गति पाए, दुर्गति को ना पाए, इसलिए उस दुष्ट को हमने मार डाला है। नहीं तो हे देवताओं, हम तो देवता दैत्य मनुष्य उरग राक्षस व सब प्राणी मात्र को समान समझते हैं, क्योंकि सब हमारे ही बनाए हुए हैं। परंतु तुम लोगों के हित के लिए हमने इस पापी को मंत्र से मार डाला। परंतु इस कमल के दर्शन के कारण वह पुण्यवानों के लोक को गया, वह जिससे हमने इस स्थान पर पुष्कर अर्थात कमल हाथ से फेंका है। इससे पृथ्वी पर यह पवित्र व पुण्य को देने वाला श्रेष्ठ स्थान पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह पृथ्वी पर सब प्राणियों को पुण्यदायक होगा। हे देवताओं, भक्ति चाहने वाले भक्तों को हमने बड़ा अनुग्रह किया है, जो ऐसा तीर्थ बना दिया है। हे अनग देवताओं, इस वन में नित्यवास करते हुए व वृक्षों से पूजित हुए हमको बहुत काल बीत गया। अब तपस्या करते तुम लोगों को बहुत ज्ञान प्रदर्शित किया। इससे हे देव, इस ज्ञान को अपनी व पराई के लिए हृदय में ग्रहण किए रहो। वह नाना प्रकार के रूप धारण करके पृथ्वी पर सब ब्राह्मणों को ज्ञान सिखाना, वे लोग सबको सिखलाते रहेंगे। वह जो कोई पुरुष ज्ञानी ब्राह्मण के साथ पाप बुद्धि से वैर करता है, वह सैकड़ों कोटि जन्मों तक पाप से नहीं छूटता। इससे वेद वेदांत पारंगत ब्राह्मण को ना कभी मारना चाहिए, ना दूषित करना चाहिए,
क्योंकि ऐसे एक ब्राह्मण को मारने से कोटि ब्राह्मणों को मारने का दोष होता है। इसी प्रकार जो कोई वेद वेदांग आदि पढ़े हुए एक ब्राह्मण को श्रद्धा के साथ भोजन कराता है, उसको कोटि विप्रों के भोजन कराने का फल मिलता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वह जो कोई पात्र भरकर भिक्षा सन्यासियों को देता है, वह सब पापों से छूट जाता है। वह दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। वह जैसे हम सब देवताओं में ज्येष्ठ व श्रेष्ठ होने के कारण पितामह कहलाते हैं, ऐसे ही ज्ञानी ममता रहित विरक्त ब्राह्मण सदा पूजने के योग्य होता है। संसार बंधन से छूटने के लिए यह गुप्त ब्रह्म व्रत हमने कहा। इसे जो कोई ब्राह्मण करता है वह फिर जन्म नहीं लेता, मुक्त होता है। वह जो कोई ब्राह्मण अग्निहोत्र करना ग्रहण करके फिर छोड़ देता है, वह अजितेंद्रिय पुरुष यमदूतों का ले गया हुआ शीघ्र रौरव नरक को जाता है। जो पुरुष इस लोक में आकर लोगों को देख देख कर आप भी क्षुद्र अर्थात नीच कर्म करने लगता है, वह सराग चित्त व श्रृंगार करने वाला वह स्त्री जन तथा धनी ही है प्रिय जिसकी। वह जो कोई ब्राह्मण मीठी वस्तु अकेले आप खाता है, बैठे हुए अन्य लोगों को नहीं देता। वह खेती और वाणिज्य करता है, वह वेद को नहीं जानता और वेद की निंदा करता है। वह पराई स्त्री के संग भोग करता है। इत्यादि दोषों से जो पुरुष दुष्ट हो जाता है, उसके साथ बोलने से भी पुरुष नरकगामी होता है। वह जो अच्छे व्रत नियम आचारों का दूषण करता है, वह भी नरक को जाता है। वह संतुष्ट भिन्न चित्त दुष्ट बुद्धि पापकारी ऐसे पुरुषों को छूना ना चाहिए। यदि इस पर छू ही जाए तो स्नान करने से शुद्ध होता है। इस प्रकार देवताओं से कहकर भगवान ब्रह्मा जी जैसा आगे कहेंगे उस तरह वहां क्षेत्र स्थापन करते हुए चंद्र नदी के उत्तर व सरस्वती के पश्चिम, नंदन स्थान के पूर्व व कान्य पुष्कर के दक्षिण, इतने बीच की जितनी भूमि है उसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने की वेदी बनाई। उसमें प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ बनाया जो कि तीनों लोकों को पवित्र करता है। इसके ब्रह्मा जी देवता हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर तीर्थ बनाया, इसके श्री विष्णु देवता हैं। तीसरा कनिष्ठ पुष्कर तीर्थ, इसके रुद्र देवता हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 3 पुष्कर वह पूर्व समय में बनाए। ये सबसे प्रथम का परम गुप्त क्षेत्र वेदों में पढ़ा जाता है। इस पुष्करायण तीर्थ में ब्रह्मा जी सदा टिके रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के इस भाग के ऊपर बड़ा अनुग्रह किया जो ऐसा तीर्थ स्थापन किया। वैसे सब ब्राह्मण आदि जितने पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य पशु पक्षी आदि हैं उनके ऊपर दया करके बनाया है, अन्यथा उनका कौन प्रयोजन था। ब्रह्मा जी ने स्वर्ण की सब वेदी बनाकर हीरे ऊपर से जला दिए थे। वह नाना प्रकार से शोभित किया था जिस पर बैठकर लोक के पितामह ब्रह्मा जी सदा रमित होते हैं। ब्रह्मा के सिवाय श्री विष्णु भगवान व रुद्र भगवान और वसु अश्विनी कुमार व मरुदगण व इंद्र आदि सब देवगण उस वेदी पर सदा रमित रहती हैं। ये इस तीर्थ का महात्म्य लोगों के ऊपर अनुग्रह करके सत्य कहा गया जो कि वेदों के मंत्रों से विधि पूर्वक बनाया गया था। इस तीर्थ में बैठकर जो कोई ब्राह्मण लोग गुरु शुश्रूषा में रत होते हुए वेद पाठ करते हैं, वे सब इस तीर्थ के अनुभाव से ब्रह्मा जी के समीप बसते हैं।